फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाउ आर यू, आई होप यू फिट। तो हमारा लेक्चर नंबर 14 आज जो कि डिलीवर होने जा रहा है वो किस चीज़ों पे है, वो हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। इसमें भी मैं आपको कुछ ट्रिकी बातें बताने वाला हूँ और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और अगर जो पुराने हैं वो लाइक कर दें। कीप योर जोश हाई एंड आल्सो माइंड बाय हिटिंग द लाइक बटन। तो लेट्स कम टू किल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इसकी डेफिनेशन है, पहले हम आ जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, वो क्या होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसमें कंडीशन यूज हो रही है कि मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यहाँ पर A square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। और स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी हो, M इज इक्वल टू N। स्क्वायर मैट्रिक्स उनको हम बोलते हैं जिनकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे 1/1 के मैट्रिक्स, 2/2 के मैट्रिक्स, 3/3 के मैट्रिक्स 4/4 के, 2/2 के, 3/3 के, 4/4 के मैट्रिसेस, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। मैं आपको एक बना कर देता हूँ, जैसे मैं 2/2 का अगर बना दूँ 1 2 3 4। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज भी दो हैं, कॉलम भी दो हैं, मतलब जिनका आर्डर m इज इक्वल टू n हो, रोज एंड कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। मैंने ये पहले ही लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट दे दिया था, मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई थी। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो अब भी वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आए तो उनको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कपल ऑफ एग्जांपल्स की मदद से आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो हमारे पास है 3 और 4, कॉलम मैट्रिक्स है लाजमी। ठीक है, इसका आर्डर अब देखें, एक रो दो रो, ठीक है, कितनी रोज हैं, 1 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, ये इसका आर्डर है। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें, इसका हम ट्रांसपोज लें, ठीक है, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, रो किस चीज़ में चेंज होगी, कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, ट्रांसपोज का आपको रूल पता है। ठीक है, रो फर्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी एंड सेकंड रो भी किस में चेंज होगी, कॉलम में चेंज होगी। अब इसका अगर हम आर्डर देखें तो ये हो गया 1/2 का, फर्स्ट एक रो 2 कॉलम। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आर्डर ही सेम नहीं आ रहा तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोले। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, अगर ये m इज इक्वल टू n ही नहीं है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोले। सॉरी, मैं स्क्यू बोल रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोलें, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, मतलब जो उसकी रोज और कॉलम हो वो क्या हो, इक्वल हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए, फिर ही वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और में नॉट भी हो सकता है, मतलब वो हो भी या नहीं भी हो सकता। कपल ऑफ एग्जांपल्स और लेते हैं, आपका मैं कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से इंशाल्लाह ताला क्लियर करूंगा। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, सपोज करें 1 2, सॉरी यहाँ पर ले लें 4 1 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, 1 3, यहाँ पर आप 6 ले लें, ये आपने 3 ले लिया, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें और ये आप 7 ले लें। अब क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि पहले उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, फिर ही अगर ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया तब भी हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। पहले तो इसकी कंडीशन देखें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज से पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, क्या होगा ट्रांसपोज में, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो ये रो 4 1 2 4 1 2, ठीक है, 1 6 3 1 6 3 एंड देन 2 3 7 2 3 7। अब देखें कि ये इक्वल है, ठीक है, ये 3/3 का, ये भी 3/3 का, ऑर्डर सेम है। 4 1 2 4 1 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब जो ट्रांसपोज लिया उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इस ए के, मतलब उनकी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो। तो 1 4 4 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है,
2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है। मतलब ये इक्वल हैं एक दूसरे के और इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इन मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ इन मैट्रिक्स के हवाले से, आप खुद भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। वो क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड है कि देखें ये डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट्स आप देखें कि टोटली क्या है, डिफरेंट है। मतलब आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं कैसे, आप सिंपली मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स रखें वो अकॉर्डिंग टू यूर विश कोई भी रख लें, मतलब कोई डिफरेंट से रख लें, मतलब 0 0 सारा एक नहीं हो, मतलब कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, वो आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी रख लें अकॉर्डिंग टू यूर विश, अकॉर्डिंग टू यूर विश। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या है कि ये देखो, ये है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर एंड ये है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, ये लोअर और ये अपर, इन दोनों की जो एंट्रीज है वो क्या है, सेम है। मतलब द एंट्रीज ऑफ लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर मस्ट बी सेम। ठीक है, मस्ट बी क्या हो, मस्ट बी सेम हो, तब भी उनको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ए कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, और मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, ये देखें मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स डिफरेंट है, बाकी जो लोअर एंड अपर एंट्रीज क्या है, सेम है। तो अगर हम इनका ट्रांसपोज ले लें, अगर इनका हम ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम किस में चेंज होगी, रो में, 4 1 1 5। ठीक है, ये देखें ट्रांसपोज हमने ए और उसका ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वल आया, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं वो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये सिमेट्रिक हैं या नहीं है। ट्रिक है कि सिंपली आप उसके देखना कि जो अपर और लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर जो एलिमेंट्स है, जो लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो सेम है, तब हम उनको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हो, तो आप कोई भी किसी भी किस्म के सिमेट्रिक मैट्रिसेस जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मेन डायगोनल में अकॉर्डिंग टू योर विश कोई भी एलिमेंट्स रख लें, एंड अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर जो लोअर एंट्रीज हैं वो आपको सेम रखनी है, फिर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। अब आप इसको नोट कर लें और हम आगे बढ़ें स्क्यू सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो डियर फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो वो क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस मैट्रिक्स को भी आप खुद जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सेमी डेफिनेशन है, थोड़ा ही चेंज है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू को हम एंटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, ठीक है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब उसका हम जो ट्रांसपोज लें ए मैट्रिक्स का और फिर उस ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तब अगर वो इक्वल आ गया तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मुझे पता है आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, कपल ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं, उसकी मदद से हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को फुली किल कर देते हैं। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज कर दें आप ए इज इक्वल टू 1 0 2 4। ठीक है, 2 बाई 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हम पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन की ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आई। अगर हम इसका पहले ट्रांसपोज ले लें तो सिंपली क्या होगा, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी, 1 0 2 4। ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया, वो क्या बोलता है, उसका ट्रांसपोज लो और उसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करो, अगर वो इक्वल आ जाए तब हम उनको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोल सकते हैं। अब इनका हम क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं, इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए। ठीक है, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 ही रहेगा। ठीक है, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। अब अगर देखें आप कि क्या ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ रहा है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स,
मतलब इसका हम नेगेशन भी ली, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को हमने माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ट्रांसपोज भी ले लिया। क्या ये इक्वल है? नो डियर फ्रेंड्स, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। क्या 1 - 1 के इक्वल हो सकता है? नो, 1 - 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। क्या 0 - 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 4 - 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होते हैं कौन से? मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज कर लें सिंपली 0 1 2, ठीक है, -1 0 0 3, ठीक है, -2 -3 0। अब इसका पहले क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज लेते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी या नहीं, ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या होगा, सिंपली रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे। रोज 0 1 2 0 1 2, ठीक है, -1 0 3 -1 0 3, ठीक है, -1 0 3 -2 -3 0 -2 -3 0, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस से इसी मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, -1 -2। ये माइनस का 1 है और उसको माइनस, देखो ये माइनस का 1 है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है। फिर 0 तो 0 ही रहेगा, आप भले उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से कर दो, 0 0 ही रहेगा, ठीक है। जब हम 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद जब हम -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 3 आ जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा। अब देखें क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। हमने इसका ट्रांसपोज भी फाइंड किया, ये हमने ये रखा, हमने फिर इसको नेगेशन ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे मैट्रिक्स को, वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखें 0 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 0 का इक्वल है, -1 -1 के इक्वल है, ठीक है, -2 -2 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, -3 3 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रिक क्या है इसमें कि मतलब एक तो बात आप समझ ले कि करस्पॉन्डिंग दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हों। तो ये 0 तो ये 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड आर्डर मस्ट बी सेम। आर्डर यहाँ पर भी 3/3 है और यहाँ पर भी 3/3 है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रिक क्या है, आप खुद कैसे जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कि आपको सिंपली जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको 0 लेनी है, ठीक है। मेन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, आपने ले लिए। आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स पूरे के पूरे 0 ले लें। उसके बाद जो लोअर ट्रायंगुलर है ये हमारे पास इसको हम अपर नहीं बोलेंगे, ऊपर है तो उसको हम लोअर बोलेंगे और जो नीचे है उसको हम बोलेंगे अपर। और ये जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है ये एंट्रीज सेम हो, दोनों की दोनों एंट्रीज क्या हो, सेम हो। देखो 1 2 3 1 2 3, बट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो। क्या हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो, या ये इसकी एडिटिव हो या ये इसकी एडिटिव इनवर्स हो। मतलब अगर 1 हो तो नीचे वाली में -1 हो, अगर 2 हो तो नीचे वाली में -2 हो, अगर ऊपर वाली में 3 है तो नीचे वाली में -3 है, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स must be same but additive inverse of each other, additive inverse of each other। तब आप क्या, आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं।
तो ये था कॉन्सेप्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर दें mathematicswala10@gmail.com, या आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डियर फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लें। टन 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 टन। अब देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करूंगा मैं। कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं भी या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिया है 4 6 1 2 2/2 का है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मस्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का है। ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की कंडीशन है कि उनका ट्रांसपोज लें, अगर वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या बोल लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका अगर फर्स्ट का हम ट्रांसपोज लेते हैं 4 6 हो जाएगा। ठीक है, रोज क्या हो जाएंगी, कॉलम में चेंज हो जाएंगी, और ये हमारे पास 1 5 हो जाएगा। तो चेक कैसे करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, मतलब क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है। ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। क्या 4 4 के इक्वल है, ठीक है, 4 4 के इक्वल है। क्या 6 1 के इक्वल है, क्या 1 6 के इक्वल है, क्या 5 5 के इक्वल है। सिर्फ ये दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, बाकी के एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि 6 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या 1 6 के इक्वल है, 1 भी 6 के इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो दूसरा देखते हैं इसका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पूरी। अब इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हैं और फिर देखते हैं क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, फिर ये देखेंगे। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज लें तो देखें 7 2, ठीक है, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, एंड 2 6, ठीक है, 2 6। ठीक है, अब देखें कि ये क्या ये ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, देखते हैं 7 7 के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मतलब यहाँ पर B = B ट्रांसपोज है और B ट्रांसपोज = B है, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट करने की क्या कंडीशन बताई थी कि जो लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, तो ये हमने सेम रखे, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस सेम रखे हमने। बाकी मेन डायगोनल एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट्स रख दें। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे, और भी कई आप इसके एग्जांपल्स खुद बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनका हम क्या लेंगे, इनका हम ट्रांसपोज लेंगे और सिंपली उसको -a से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं या नहीं है। तो फर्स्ट वाला मैं करता हूँ, सेकंड वाला आप खुद करना, आपके लिए होमवर्क है। तो ये होमवर्क नोट कर लें, आप नोट कर लें। चलो मैं ये नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और ये मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। A ट्रांसपोज = हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -2 0 -2, ठीक है, 2 0 2 0, मतलब रोज़ को क्या कर देंगे, सिंपली कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब इसी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। इसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 को माइनस से करेंगे तो 0 ही रहेगा, -2 को माइनस से करेंगे, -2 को माइनस से करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और 2 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी और हमारे पास 2 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2, और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही रहेगा। अब देखो क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं जी, 0 0 के इक्वल है, ठीक है, -2 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक्स मस्ट भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हों, और जो अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो एंट्रीज हों वो एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स हो, मतलब ये 2 और -2 एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो जवाब में हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी जो 0 है।
तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, हमने आपको जनरेट स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे जनरेट होते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दी डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए मैंने तैयार किया था डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद होगी कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। आप नोट भी इकट्ठे करते जाएँ और #MW मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दें एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट न्यू अपडेट्स। ओके डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी हैप्पी, लव एवरीवन, नो हेट ईच अदर, किसी से भी नफरत नहीं करनी, हर एक से प्यार करना है। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपको मतलब कन्फ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल में, या आप मुझे मैथमेटिक्स वाला पेज फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम में क्या फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट भी पढ़ लूँगा आपकी। ओके डियर फ्रेंड्स, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।